देश दुनिया में फैली खतरनाक बीमारी हर किसी पर कहर बनकर बरस रही है। शायद ही कोई घर बाकी बचा होगा जहां इस बीमारी ने लोगों को दर्द नहीं दिया होगा। आज भी एक एक्टर ने इस बीमारी को लेकर जो कहा वो सुनकर हर किसी की हालत खस्ता हो गई। एक्टर ने बताया कि उनका बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। बुखार की वजह से एक्टर अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा है। हालत ऐसी हो गई कि एक्टर किसी भी वक्त दुनिया को अलविदा कह सकता था, लेकिन उसके पहले एक्टर ने समझदारी दिखाई और वो कर दिखाया जिससे हर किसी को सीखने की जरूरत है। हाल ही में टीवी के मशहूर शो ससुराल सिमर के फेम एक्टर राजीव पॉल का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। वो अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। राजीव पॉल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब चीजें हाथ से निकलें या फिर जब चीजें हाथ से बाहर हो जाएं, बेहतर होगा कि हम उन्हें काबिल हाथों में सौंप दें। मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने खुद को अंधेरी के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां पर काबिल मैनेजमेंट और डॉक्टर्स के हाथों में मेरा इलाज रेमडेसिविर और दूसरी दवाओं के साथ शुरू हुआ। सही समय पर सही फैसला होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में सही लोग होते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में मुझे रखने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दुनिया भर में बीमार हो रहे लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम तभी सुरक्षित होंगे जब सभी सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल तो इस वक्त राजीव पॉल ठीक हैं, और अगर वो सही वक्त पर इलाज नहीं करवाते तो शायद आज हम एक और बुरी खबर सुन लेते। महामारी में हजारों लोगों की जानें चली गईं, वहीं दूसरी ओर न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए। इस बेरोजगारी में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के ऊपर तो कहर बनकर बरसा। जहां एक और कई चहेते सितारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा, वहीं दूसरी ओर कई सितारे इस बीमारी से बेरोजगार हो गए। टीवी एक्ट्रेस विभा भगत भी पिछले 2 सालों से काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, और अब वो ससुराल सिमर 2 में नजर आ रही हैं। एक इंटरव्यू में विभा भगत ने बताया कि इस वक्त वो मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। कैसे उनके पास कोई काम न होने के कारण उन्होंने 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। विभा भगत ने इंटरव्यू में बताया, पर्सनली और प्रोफेशनली बीते 2 साल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे रहे। मैंने अपने पिता को खो दिया, मुझे काम भी नहीं मिल रहा था, इस कारण मैं आर्थिक रूप से टूट गई थी, इमोशनली भी टूट कर बिखर गई थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना जुटाकर खा पा रही थी। विभा ने बताया कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कोई फल या एक बिस्किट का पैकेट ही बड़े नसीब से मिल पाता था। पर हम एक्टर्स कभी इन सब चीजों के बारे में खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि हमने खुद ही ऐसी जिंदगी चुनी है। और अब 2 साल बाद मुझे ससुराल सिमर 2 की शूटिंग में काम मिला। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इन 2 सालों ने मुझे सिखाया कि मैं वास्तव में अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ। मैंने सेल्फ ग्रूमिंग करके खुद पर ध्यान दिया और खुद को टाइम दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे भी कुछ परेशानियां हैं, मुझे भी कुछ बीमारियां हैं, इसलिए मैंने सुनिश्चित कर दिया कि ये ना बढ़े। इसलिए मैंने घर पर हर दिन 3 घंटे की कसरत की, और इस तरह मुझे अपने अंदर एक फर्क महसूस हुआ। इसके अलावा मैंने पेंटिंग, मेडिटेशन, कुकिंग की, सब कुछ किया जिससे मुझे अपने और अपने अस्तित्व के बारे में अच्छा महसूस हो। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि मुझे एंजाइटी अटैक भी आते थे, पर मुश्किल वक्त पर मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, और आज उन्हीं की वजह से मैं सही सलामत हूँ, वरना एक्ट्रेस कब की डिप्रेशन में जा चुकी होती। ऐसे हालात में कोई भी बुरी तरह टूट चुका होता, लेकिन इस एक्ट्रेस ने अपने आप को संभाला और टाइम दिया और अपने परिवार की आज देखभाल में लगी हुई है। वायरस की दूसरी लहर ने देश भर के लोगों को मजबूर कर दिया है। वायरस की चपेट में आकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वायरस टीवी सितारों पर भी कहर बनकर टूट रहा है। वायरस के चलते टीवी सितारे अपने चहेतों को खो रहे हैं। टीवी सीरियल ज्योति में नजर आ चुकी एक्ट्रेस स्नेहा बाग के सिर से भी पिता का साया उठ गया। खतरनाक बीमारी की वजह से स्नेहा बाग के पिता का निधन हो गया। खबरों की माने तो स्नेहा बाग के पिता को निमोनिया हुआ था। बाद में जांच में पता चला कि स्नेहा बाग के पिता भी खतरनाक बीमारी से संक्रमित हो गए थे। वायरस की वजह से स्नेहा बाग के पिता की हालत बिगड़ती ही चली गई, उनको बचाया नहीं जा सका। पिता के जाने के बाद स्नेहा बाग पूरी तरह टूट गई। कुछ समय पहले ही स्नेहा बाग ने सोशल मीडिया पर अपने पिता की याद में एक इमोशनल फोटो शेयर की थी। अपनी पोस्ट में स्नेहा बाग ने लिखा था, 1 महीने तक निमोनिया और फिर इस वायरस से लड़ाई लड़ने के बाद मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरा दिल हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया है। मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत स्तंभ मेरे साथ नहीं है। मुझे आज से पहले इतना ज्यादा दर्द कभी नहीं हुआ।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी किस हालात से गुजर रही है, अपने परिवार को खोने का गम हर चीज से बढ़कर है। अपनी दूसरी पोस्ट में स्नेहा ने लिखा, मेरे प्यारे पापा, आप अपनी बातों से लोगों को हंसाया करते थे। आपकी वजह से हमारा दिन अच्छा जाता था। आप एक अच्छे दिल के इंसान थे। आपने हमें अपने सपनों को पूरा करने सिखाया। आपने हमेशा मुझे ईमानदारी सिखाई। आप चाहते थे कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं। आप हमारे परिवार के हीरो थे और हैं और हमेशा रहेंगे। आगे स्नेहा ने लिखा, ये सोचकर मेरा दिल रो रहा है कि अब आप हमारे बीच नहीं हैं। आपके जाने के बाद हमारी जिंदगी में खालीपन हो गया है। हम आपको एक आखिरी अलविदा भी नहीं कह पाए। मुझे दुख है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। आपके जाने के बाद अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, सब कुछ बदल गया है। आपको बता दें, स्नेहा वाग की तरह हाल ही में हिना खान ने भी अपने पिता को ऐसे ही खो दिया। आप भी इन दोनों एक्ट्रेस को लेकर अपनी राय जरूर दें। मशहूर एक्ट्रेस हिना खान पर दुखों का पहाड़ तो तब टूटा जब उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली। हिना खान के पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दुख की बात तो यह है कि पिता के निधन के वक्त हिना खान उनके करीब भी नहीं थी। वो शूटिंग के चलते कश्मीर गई हुई थी। हिना आखिरी बार अपने पिता का चेहरा भी नहीं देख पाई। और फिर जिस तरह से देश दुनिया में बीमारी फैली है, उसके बाद तो हर कोई डरा बैठा है। हालांकि हिना के पिता तो हार्ट अटैक की वजह से गए, लेकिन बाहर बातें तो कुछ और ही बन रही हैं। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि जरूर हिना खान के पिता भी खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए होंगे और उसके बाद तो हिना खान के पिता के पास कोई जाना भी नहीं जा रहा था। शायद इसलिए हिना को उनके पिता की बॉडी दिखाई भी नहीं गई। हिना को जब अपने पिता की खबर मिली तो वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी और वो फौरन मुंबई के लिए रवाना हो गई। और आज हिना अपने पिता के अंतिम दर्शन करेंगी। बता दें, हिना खान अपने पापा की बहुत करीब थी। वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपने पिता के साथ फोटोज और वीडियो पोस्ट करती थी। टीवी एक्ट्रेस हिना खान एक ट्रेडिशनल कश्मीरी परिवार से है। शुरुआत में उनका एक्ट्रेस बनना किसी को पसंद नहीं आया था। एक बार हिना ने बताया था कि उनके एक्टर बनने की बात सुनकर उनके पिता सन्न रह गए थे और उनकी मां के रिश्तेदारों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। हिना ने टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से अक्षरा का किरदार निभाकर खूब लाइमलाइट बटोरी। हिना अपने माँ बाप को बिना बताए मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। उस वक्त वो महज 20 साल की थी। प्रोफेशन की वजह से लोगों ने उनकी मदद भी की। ये बात अपने पापा को ये बताने में हिना को हफ्ते लग गए थे। पिछले दिनों हिना और उनके पापा का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में हिना खान अपने पापा से बात करती हुई दिखाई दे रही थी। उनके पापा हिना को बता रहे थे कि उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए गए। हिना के बढ़ते खर्चों से परेशान उनके पापा ने जब ये कदम उठाया तो एक्ट्रेस शॉक्ड रह गई। वो वीडियो में कहती हुई नजर आ रही थी कि मेरे पास कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया। इसके बाद हिना के पापा ने जवाब दिया कि उन्होंने कार्ड बंद कर दिए क्योंकि लॉकडाउन के वक्त उन्हें पैसे बचाने चाहिए।